पापा, मैं क्या कह रहा था, घूमने के लिए थाईलैंड चलें। तेरे बाप की सोने की खदान नहीं है जो थाईलैंड चलें घूमने। अबे इंडिया के अंदर देख कहाँ जाना है घूमने। तो गोवा चलें। और वैसे भी गोवा तो बेस्ट है, वहाँ समुंदर भी है। अरे नहीं नहीं, गोवा नहीं, कहीं और देख। तो एक काम करते हैं, मैं बोलती हूँ हरिद्वार चलते हैं घूमने के लिए। अरे घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी की अस्थियाँ बहाने की प्लानिंग थोड़ी ना कर रहे हैं जो हरिद्वार चलें। मैं तो कहता हूँ एक काम करते हैं, ताजमहल चलते हैं घूमने। ताजमहल कैसा रहेगा? ताजमहल, अरे बचपन से लेके आज तक ताजमहल ही तो घूम रहे हैं। और पिछली बार भी हम ताजमहल ही गए थे। और मुझे तो आपके साथ आना भी नहीं था ताजमहल। वो तो आप मरती हुई दादी की कसम देंगे कि दादी की आखिरी इच्छा चल पड़े हमारे साथ। दादी तो डबकी नहीं। हम ताजमहल घुमाए। ताजमहल गेट के बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं ना, वो भी मुझे पहचानने लगे हैं। बोलते हैं अरे भाई साहब आप फिर से। सही कहा बेटे तूने। तुझे पता है जब से मेरी शादी हुई है मैं 15 बार ताजमहल देखा ही हूँ। तो तुम ही लोग बता दो कहाँ जाना है घूमने के लिए। पापा, एक काम करते हैं, मनाली चलते हैं घूमने। और वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं और मनाली में स्नोफॉल भी हो रही होगी। अरे नहीं नहीं, मनाली नहीं। अरे गए तो थे जब तू 5 साल का था। 5 साल का था? अरे 5 साल की उम्र में मुझे खुद का नहीं पता था मैं कौन हूँ। तो मनाली का क्या मुझे क्या खाक पता चलेगा। अरे मैं तो कह रहा था कि कहीं और ही चलते हैं घूमने। अरे क्या पापा, कहीं और चलते हैं। आपको पता है मनाली सबसे बेस्ट ऑप्शन है घूमने के लिए। आपको पता है वहाँ के पहाड़, झरने, वादियाँ, वहाँ का नेचर, मतलब वहाँ की वाइब अलग है। तो ये पता है बेटे, जब तू 5 साल का था मनाली घूमने के लिए गए थे, तो तेरे पापा की स्केटिंग करते हुए पजामे का नाड़ा खुल गया था और तेरे पापा ने लोगों को अपनी लाल चड्डी दिखाई थी। अरे पापा, पजामा पहन के कौन स्केटिंग करता है? और आप लोगों को अपनी लाल चड्डी दिखा रहे थे उधर। अरे क्या तुम दोनों माँ बेटे मेरे सुबह सुबह नाड़े और चड्डी के पीछे पड़ गए हो। वो पापा, मैं क्या कह रहा था कि दादी को भी साथ ले चले मनाली। अरे तुझे पता तो है तेरी दादी की तबीयत ख़राब रहती है। और वैसे भी तेरी दादी को ट्रैवल करना पसंद नहीं है। वैसे तू जाके पूछ ले, लेकिन मुझे पता है तेरी दादी मानेगी नहीं। तो पापा फाइनली मनाली डन। तो मैंने कैब बुक कर दी है, सुबह 9:30 बजे घर के सामने कैब आ जाएगी। आप लोग रेडी है ना? और अब मैं चला अपनी पैकिंग करने। वो मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारे 16 17 जोड़े रख लूँ कपड़े के, वहाँ वो ठंड होगी। अरे 5 6 दिन के लिए जा रहे हैं, कोई 1 महीना रहने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं जो 17 18 जोड़े कपड़े पैक कर रही है। अरे 2 3 जोड़े बहुत हैं। वैसे मैं कह रही थी कि मैं स्वेटर रख लेती हूँ, जैकेट रहने देती हूँ, वहाँ पे कौन सी वैसे ठंड होगी। वैसे सही कहा तुमने, वहाँ का ठंड होगी, वहाँ तो स्नोफॉल हो रही है। एक काम करो, मैं तो कह रहा था कि तुम स्वेटर भी रहने दो, घर में तरपाल है, वही पैक कर लो। लेकिन तरपाल क्यों? क्यों? अरे क्या पता वहाँ ठंड हुई तो मैं तरपाल ओढ़ लूँगा। अरे मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ स्नोफॉल हो रही है, जैकेट तो रखनी पड़ेगी ना। अगर वहाँ खाली स्वेटर पहन के घूमता रहा ना तो मेरी कुल्फ़ी बन जाएगी। राम जी की कृपा से हमारी पैकिंग कंप्लीट होगी। तो फाइनली अब हम सुबह निकलेंगे। तो कितने बैग पैक किए तुमने? अरे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 11 12 बैग। अरे 3 4 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, वहाँ कोई बसने थोड़ी ना जा रहे हैं जो इतने 12 बैग पैक कर लिए। अरे 4 बैग ही हमारे हैं, बाकी 8 बैग में तो मैंने खाने पीने का सामान डाल रखा है, क्या पता वहाँ खाना मिले या ना मिले। अपनी सेफ्टी तो ज़रूरी है ना। अरे वहाँ क्या खाने की कमी होने वाली है जो तू आधे शहर का खाना पैक करके बैग में लेके जा रही है। ओके गुड नाइट, मैं चली सोने। पापा। अरे क्या है? तो तेरी माँ परेशान करती नहीं हटती, ऊपर से तू बोल क्या है? पापा, दादी। अबे क्या दादी? पापा, दादी टपक गई।